हाँ जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 दैट इज इंडस्ट्री एंड मार्केट स्ट्रक्चर। सबसे पहले पढ़ेंगे कि मार्केट क्या होता है। मार्केट क्या होता है? इन इकोनॉमीज मार्केट मीन्स अ सोशल सिस्टम थ्रू विच द सेलर एंड द परचेजर ऑफ द commodity और सर्विसेज। मार्केट क्या है? वो एक सोशल प्लेस है। यहाँ पर वो एक सिस्टम है जिसमें सेलर भी होते हैं और परचेजर भी होते हैं। किसके? सर्विसेज और कॉमोडिटी। कैन रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, जो कि इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। परचेजर और सेलर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं फॉर द कॉमोडिटी और सर्विसेज। उस सोशल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मार्केट। लाइक दिस, दैट इज मार्केट। इन कॉमन लैंग्वेज मार्केट मीन्स अ प्लेस वेयर गुड्स आर परचेज्ड। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए मार्केट क्या होती है? वो जगह जहां से हम गुड्स को परचेज कर सकते हैं। बट इन इकोनॉमीज मार्केट मीन्स एन arrangement which establish effective relationship between buyer and seller of a commodity. Hence each commodity has its own market. ठीक है, लेकिन इकोनॉमी के टर्म में क्या होता है मार्केट? इकोनॉमी के टर्म में मार्केट बोलते हैं कि रिलेशनशिप होता है किसका? बायर और सेलर का। और वो रिलेशनशिप बनता कैसे है? कॉमोडिटी की वजह से। ठीक है, देन मार्केट में क्या होगा? मार्केट में परचेज एंड सेल्स में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर प्लेस या लोकेशन से रेफर नहीं करता, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन चल गया है, तो ये कोई पर्टिकुलर प्लेस से रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये रिलेशनशिप है परचेजर और सेलर के बीच में। ठीक है, अरेंजमेंट है, लिंक है परचेजर और सेलर के बीच में। मार्केट जो है वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। द मार्केट डिफर फ्रॉम वन अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सेलर, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, influence over price, availability of information, condition of supply। इन सब चीजों के कारण जो मार्केट्स हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मार्केट देखो नीचे दिया होगा आपको, चार तरह की मार्केट दिखाई हुई है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। मार्केट स्ट्रक्चर में देखो, परफेक्ट जो होता है, परफेक्ट भी होता है और इम्परफेक्ट भी होता है। मोनोपोली भी होता है और मोनोपोलिस्टिक भी होता है। ओलिगोपोली और डिओपोली। मेन स्ट्रक्चर जो है वो चार तरीके से ही होता है। परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोपोली। ठीक है, जैसे ही हम पीछे से आगे आते रहेंगे, जो कंपटीशन है वो बढ़ता रहेगा, और जैसे ही आगे से पीछे जाते रहेंगे कंपटीशन कम होता रहेगा। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। हाँ जी, परफेक्ट कंपटीशन में जो लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, यानी कि इसमें नंबर्स ऑफ सेलर्स और बायर्स होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं। ठीक है, और मोनोपोली में सेलर्स ज्यादा होते हैं, परचेजर थोड़े कम होते हैं। ओलिगोपोली में सेलर्स भी होते हैं, परचेजर ज्यादा होते हैं। और मोनोपोली, मोनोपोली यानी कि किसी की मोनोपोली है, किसी ने अपनी एक जैसे बोलते हैं राज्य बनाया हुआ, उसका ही राज है सिर्फ, वो होता है मोनोपोली। उसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, एक ही प्रोड्यूसर है सेलर, सेल करने वाला। जो बायर है वो बहुत सारे हैं, लेकिन सेलर एक ही है, तो वो सेलर की मोनोपोली होती है। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, यानी कि सारे सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होते हैं। ओलिगोपोली में होमोजीनियस ही होते हैं। दोनों हो सकते हैं, यानी होमोजीनियस भी होते हैं और थोड़े डिफरेंशियल भी होते हैं।
और मोनोप्ली में बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूट उसका अवेलेबल नहीं होता मार्केट, तभी उसकी मोनोप्ली है, क्योंकि उसके जैसा प्रोडक्ट कोई और दे ही नहीं रहा है। परफेक्ट में उसका सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है, ठीक है। मोनोप्ली में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मतलब बिल्कुल वो नहीं, लेकिन उसका क्लोज, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है। फ्री एंट्री और एग्जिट है परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में नॉलेज भी होती है सबको, और इसमें एडवर्टाइज करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे सेलर है और बहुत सारे बायर्स है। और मोनोपोली में फ्री एंट्री एंट्री जो है वो मोस्टली कर सकते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, प्राइस का कंपटीशन नहीं होता है कोई भी। ओलिगोपोली में सेलर्स कम है, इस वजह से उसका सब्स्टिट्यूट जो है अवेलेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं है कि अवेलेबल होगा ही होगा, ठीक है। इसमें एंट्री थोड़ी डिफिकल्ट होती है, ठीक है, एग्जिट भी डिफिकल्ट होती है, इसमें स्ट्रेटेजी प्लानिंग करनी पड़ती है। और मोनोपोली में तो एंट्री एग्जिट होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें सेलर ही एक है। नाउ हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। अब हम पहले बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर which large number of seller sell a homogeneous product at uniform price, ठीक है। इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, तो जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है, यानी कि एक जैसा है, सबके पास एक जैसा प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें यूनिफॉर्म प्राइस रखा जाता है, यानी कि मिनिमम प्राइस रखा जाता है, जिसमें बायर जो है वो रेडी रहे लेने की, क्योंकि सभी दुकानों पे सेम ही प्राइस होगा, वो कहीं से भी ले सकता है। और अगर किसी ने कम कर दिया तो सारे सारे बायर वहां शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए इसमें यूनिफॉर्म प्राइस रखा जाता है कि सारे सेलर एक जैसा। जैसे अब आप सब्जी मंडी में जाते हो, ठीक है, किसी से भी आप किसी सब्जी का भाव पूछते हो, सभी के रेट ऑलमोस्ट सेम होते हैं ना। टमाटर सबके पास, अगर 40 चल रहे हैं टमाटर, तो सब 40 पे दे रहे होंगे, कोई एक आधा होगा जो 30 पे दे रहा होगा, अदरवाइज सारे के सारे 40 पे दे रहे हो। दैट इज यूनिफॉर्म प्राइस। मार्केट में जो फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म्स यानी कि एक स्मॉल लेवल, मार्केट में सारी फॉर्म्स को मिला के काम किया जाता है, इंडस्ट्री आ गई। फॉर्म्स यानी कि एक छोटा लेवल, एक सिंगल कंपनी, सिंगल स्मॉल कंपनी, ठीक है, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस आप कह सकते हो फॉर्म को। तो फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, वो मेकर नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या है, लार्ज सप्लायर्स है, तो सबके प्राइस को देख के हम अपना प्राइस डिसाइड करते हैं। हम कोई प्राइस टेकर नहीं होते, हम प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते, यानी कि हम अपना प्राइस खुद नहीं बनाते, जो सारी फर्म सारी कंपनीज डिसाइड करती हैं, हम भी वही प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं। ये मार्केट का इक्विलिब्रियम है, जहाँ डिमांड और सप्लाई इकट्ठे हो रहे हैं, यानी कि कट कर रहे हैं, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, वो मार्केट का इक्विलिब्रियम होएगा। और उसी इक्विलिब्रियम पे फर्म क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी, यानी कि वही फर्म का प्राइस होगा। जहाँ पे डिमांड और सेल इक्वल होएगी, सेल्स इक्वल होएगी, वो मार्केट का इक्विलिब्रियम होगा। उसी इक्विलिब्रियम प्राइस पे, मतलब वो इक्विलिब्रियम वाले प्राइस पे फर्म जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी, वही प्राइस रखेगी फर्म। ये देखो, फर्म का प्राइस इक्विलिब्रियम के बिल्कुल बराबर। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। देखो, परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि सारे प्रोडक्ट सेम होते हैं, फ्री एग्जिट और एंट्री होती है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं, नो आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन, किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कोई भी आ सकता है। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट नहीं लगाते, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सब बेच रहे हैं, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं लगती। नॉलेज और प्राइस जो होती है, टेक्नोलॉजी होती है, वो परफेक्ट होती है, सबको सारी नॉलेज होती है प्रोडक्ट के बारे में।
ठीक है, ये देखो ये पॉइंट्स, पढ़ो इसको एक बार फटाफट, गो थ्रू करो परफेक्ट कंपटीशन के पॉइंट्स। लिखा हुआ ना, फर्म इज प्राइस टेकर नॉट अ मेकर। मेकर यानी कि बनाना, टेकर यानी कि जो बना बनाया वही ले लेना। हाँ जी, पढ़ लिए, क्लियर है, जो पढ़ा वही है सब कुछ। पॉइंट्स पढ़ लिए बेटा, यस और नो। हाँ जी, देन परफेक्ट कंपटीशन के मेन फीचर्स जो है वो बताए हुए हैं। मेन फीचर क्या है, लार्ज नंबर, वही सारी चीजें बार बार घूम फिर के आ रही हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। ठीक है, जो रिजल्ट, एज अ रिजल्ट अ सिंगल फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, सो दैट अ फर्म अंडर विच अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर बायर और सेलर्स हैं, तो फर्म जो है वो खुद नहीं प्राइस डिसाइड कर पाती, क्योंकि कंपटीशन इतनी ज्यादा है। अगर मैं मान लो मैं 50 रख लेती हूँ प्राइस, अपने अपने हिसाब से, मैं प्राइस टेकर मेकर बन गई, मैंने 50 रख लिया, लेकिन बाहर सारी जो अदर कंपनीज है वो 40 पे सेल कर रही है, तो मेरा प्रोडक्ट कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। इसलिए इस केस में फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, ना कि मेकर। प्रोडक्ट सारे होमोजीनियस होते हैं, यानी कि सारे आइडेंटिफाई इक्वल सेम हो जाते हैं, कलर, पैकिंग, साइज, ठीक है, क्वांटिटी, सारे प्रोडक्ट एक दूसरे से इक्वली बराबर से ही होते हैं। ये देखो, लार्ज नंबर एंड बायर एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस में ये दिखा रहे हैं सेब, होमोजीनियस सबके पास सेब ही होंगे। चौक, सबके पास चौक एक जैसे ही होते हैं, चौक में कोई डिफरेंट होता है? और अगर इसमें डिफरेंशिएट भी होते हैं, अगर परफेक्ट कंपटीशन में कुछ डिफरेंशिएट हो जाता है प्रोडक्ट, तो इस बेस पे होता है, जैसे कि सौंफ देख लो, सोप तो सोप ही रहेगा, लेकिन उसका अलग अलग फॉर्म बना दिया। ठीक है, लक्स बना दिया, डब बना दिया, हिमालय, लाइफ बॉय। साइकिलिंग में देखो, है तो साइकिल ही, तरीके अलग बना दिए, दो सीटों वाला। ठीक है, ये देखो इसकी, ये जो ग्रिप है वो अलग बनी हुई है। देन परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट एक जैसे हैं, इसलिए प्राइस जो होता है वो भी सिमिलर ही होता है।
हाँ जी, प्राइस की बात आ गई। प्राइस चेकर क्या होता है? हैव नो ऑप्शन बट टू चेंज चार्ज द रूलिंग प्राइस मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस टेकर कौन होते हैं? जिनके पास ऑप्शन ही नहीं होता कोई, उनको जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वही प्राइस लेना पड़ता है, यानी कि वही प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है। प्राइस मेकर कौन होते हैं? जो खुद प्राइस डिसाइड करते हैं कि मैंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है। प्राइस लीडर्स कौन से होते हैं? मार्केट लीडर हुज प्राइस चेंजेस आर अलाउड बाय रिवाइवल। प्राइस लीडर्स यानी कि जिनके प्राइस जो है वो रिवाइवल यानी कि ऑपोजिशन पार्टी कंपटीशन को देखकर अपने प्राइस चेंज करते हैं। प्राइस फॉलोवर क्या होते हैं? जो प्राइस चेंजिंग जो हुआ है, जो मार्केट लीडर ने फॉलोवर को देख के प्राइस चेंज किया है, उसको फॉलो करते हैं। मार्केट लीडर ने अपने कॉम्पिटिटर को देख के प्राइस बदला, ठीक है, तो अब जो बाकी सब है वो मार्केट लीडर को देख के प्राइस चेंज करेगा, तो दैट इज प्राइस फॉलोवर। प्री एंट्री और एग्जिट है, ठीक है, फर्म कोई भी इजीली आ सकती है और इजीली जा सकती है। इसमें कंडीशन है, इफ द प्री एंट्री एंड एग्जिट इंश्योर दैट ऑल द फर्म अंडर परफेक्ट विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन अ लॉन्ग रन। ठीक है, ये बता रहे हैं कि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। इट मीन्स हर फर्म को, हर कंपनी को नॉर्मल प्रॉफिट तो हो ही रहा है। और अगर कोई फर्म छोड़ के चली जाती है, एक भी फर्म अगर कम हो जाती है इतनी सारी फर्म में से, तो बाकी फर्म्स को क्या आने लग जाएगा? सुपर प्रॉफिट होने लग जाएगा, क्योंकि उस जो जिसने एग्जिट किया है उसका प्रॉफिट भी तो बाकियों में बटेगा, है ना? तो वो सुपर प्रॉफिट होने लग जाएगा। और ऑन द अदर हैंड, इफ एग्जिस्टिंग फर्म इकर सुपर नॉर्मल लॉस, देन फर्म वुड लीव द इंडस्ट्री। और इसके ऑपोजिट अगर उसको सुपर नॉर्मल लॉस होएगा तो वो एग्जिट कर जाएगी। ठीक है, अंदर कभी भी जा सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं, एंट्री भी फ्री है, एग्जिट भी फ्री है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ जी, ये पॉइंट्स पढ़ो। हाँ जी, इज दैट क्लियर? ये सब वही पॉइंट है। लास्ट पॉइंट आया परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व। इलास्टिक डिमांड कर्व यानी कि प्राइस से रिलेटेड है। तो डिमांड कर्व रिफ्लेक्ट बाय ए आर, एवरेज कर्व facing firm under perfect competition is perfectly elastic. Perfectly elastic हमने पढ़ा था, it means that is infinity, means that the firm can sell as much as it want as a unique market price। ठीक है, यानी कि अनलिमिटेड है, वो कितना मर्जी सेल करे, वो उस पर डिपेंड है। मार्केट प्राइस एक यूनियन है, एक यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस है, तो अब उस प्राइस पे अब अपने प्रोडक्ट कितने सेल करते हो ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में ए आर एंड एम आर बिकम इक्वल। ए आर एम आर इक्वल होते हैं, यानी एवरेज एंड मार्जिनल दोनों रेवेन्यू इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ट्रांसपेरेंट कॉस्ट नहीं होती कोई, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट नहीं होती कोई, और मार्केट में नॉलेज जो है वो सबको होती है, सबको पता होता है मार्केट में क्या चल रहा है। ये देखो, परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड हमने वो अभी ऊपर किया था ना, ए आर इज इक्वल टू एम आर दैट इज प्राइस। ये देखो, इससे पता चलता है कि प्राइस टेकर है कंपनी, ना कि प्राइस मेकर। ये रहा रेवेन्यू, ये रहा आउटपुट। इम्परफेक्ट में ये सारे आते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड डिओपोली। देखो, परफेक्ट एक निकल गया,
तो परफेक्ट के बाद जो बचे वो सारे इनपरफेक्ट हुए। और इन रियल लाइफ परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि परफेक्ट मार्केट में बोला जाता है कि सबको सारी नॉलेज है, ठीक है, कभी भी एग्जिट कभी भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई रूल रेगुलेशन या कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। तो ऐसी मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है जहां पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ना हो। तो बाकी जो भी मार्केट बची दैट इज इनपरफेक्ट मार्केट। तो फर्स्ट आ गया मोनोपोली। मोनोपोली इट मीन्स कि यहाँ पे एक ही सिंगल सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सेलर एक ही है और बायर्स लार्ज नंबर में है। तो एक सेलर है तो इट मीन्स कि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉसिबल ही नहीं है। एंट्री एग्जिट होता तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते। तो आप एक पॉइंट याद रख लो जिससे आपको बाकी सारे पॉइंट्स आप बना सकते। तो आपके पास मोनोपोली है इट मीन्स एंट्री एग्जिट फ्री नहीं है, इजीली एंट्री एग्जिट नहीं कर सकते। और अब प्राइस मेकर होंगे कि प्राइस टेकर होंगे? एक ही पर्सन सामान बेचने वाला है, तो वो प्राइस मेकर होगा कि प्राइस टेकर होगा? हाँ जी, नो रिस्पॉन्स। जो मोनोपोली होगा उसमें सेलर प्राइस मेकर होगा, क्योंकि उसके पास सारे राइट्स हैं और कोई है ही नहीं वहां पे बेचने वाला। प्राइस लोगों ने उसी से ही खरीदना है, उसका कोई क्लॉज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है किसी के पास। तो सबने उसी से ही खरीदना है सारा सामान। तो वो प्राइस मेकर होगा और जितना प्राइस बनाएगा उतने पे लोगों को लेना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेलवे, रेलवे की टिकट्स कितनी भी हो जाए, रेलवे में मोनोपोली है। रेलवे का काम कोई और तो नहीं करता ना, सिर्फ सरकार करती है। तो रेलवे में उनकी मोनोपोली है, कुछ भी हो जाए, रेल की टिकट बढ़े चाहे कम हो, लोगों को वहां पे सफर करना ही पड़ेगा। ठीक है, और रेलवे में कोई एंट्री एग्जिट नहीं है, किसी और ने रेलवे बनाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, और गैस में लगा लो, गैस सिलेंडर्स। ठीक है, मोनोपोली रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज one seller and no close substitute of the commodity sold by the seller। जो सेलर बेच रहा है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, उसको उससे रिलेटेड कुछ भी अवेलेबल नहीं। फुल कंट्रोल है सप्लायर का, ओनली वन सप्लायर है। ठीक है, फॉर्म ऑफ अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज सिंगल सेलर commodity having no close substitute। In word monopoly, two Greek words, mono and poly। Mono means single, poly means seller। तो सिंगल सेलर, मोनोपोली मीन सिंगल सेलर। देख लो ये टू ग्रीक वर्ड्स, मोनोपोली, मोनो मीन सिंगल, पोली मीन सेलर, मोनोपोली सिंगल सेलर। देन इन्होंने मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंस बता दिया। मोनोपोली में कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, जस्ट वन सप्लायर है, एक ही सप्लायर है। इसमें एंट्री और एग्जिट भी वेरी हार्ड है, ठीक है, क्योंकि एक ही सेलर है तो दूसरा कोई बना ही नहीं पाता है वैसा सेम प्रोडक्ट। अब मोनोपोलिस्टिक में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट है,
प्रोडक्ट वेरिएशन है, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग में खर्चा बहुत होता है, सम कुछ कंट्रोल है प्राइस पे, सारा कंट्रोल नहीं है, कुछ कंट्रोल है प्राइस पे, एंट्री और एग्जिट फ्री है, कोई भी आ सकता है। मोनोपोली तो बेटा सबसे ही अलग है। इन शॉर्ट, मोनोपोली मीन सिंगल बायर, और सिंगल बायर का कोई भी मुकाबला कर ही नहीं सकता। ठीक है, सिंगल बायर लार्ज नंबर, सिंगल सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, रिस्ट्रिक्शन है एंट्री और एग्जिट पे, कोई भी आके अपनी इंडस्ट्री सेट नहीं कर सकता क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या होते हैं, प्राइस मेकर होते हैं, देख लो आ गया पॉइंट। ये प्राइस मेकर होते हैं क्योंकि इनका फुल कंट्रोल है सप्लाई पे, क्योंकि इन्हीं के पास है सिर्फ प्रोडक्ट, तो इनका फुल कंट्रोल है। तो इसलिए ये कौन है, ये प्राइस मेकर है, जितना बोलेंगे प्राइस उतना देना पड़ेगा बायर को, क्योंकि ये सिंगल है, इनके अलावा कोई और ये प्रोडक्ट हमें दे ही नहीं सकता। ठीक है, पॉसिबल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है प्राइस में, फिर भेदभाव हो जाता है, किसी को हम कम पे दे देते हैं थोड़ा सा, किसी को हम ज्यादा में दे देते हैं। ठीक है, एक सेलर है अब, ठीक है, वो किसी को, कोई ड्रेस ही है मान लो, उसी के पास है और किसी के पास है नहीं, तो वो ड्रेसेस वो किसी को हाई में दे देगा, किसी को कम में दे देगा, वो उसकी मर्जी है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो इसमें क्या है, प्राइस के थोड़े से कम होने से डिमांड जो है एकदम से ही बढ़ जाएगी, क्योंकि एक ही इंसान दे रहा है, अगर उसने थोड़ा सा भी प्राइस कम किया तो सब लोग उसको लेने के लिए दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं दोबारा वो वापस उतने पे आए ना आए। ठीक है, बाकी का हम कल पढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ जी एवरीवन। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? देन नेक्स्ट जो है वो हम कल से कल करेंगे आगे का।